दोस्तों आप सबका सीके मैथमेटिक्स क्लास 54 में हार्दिक स्वागत है। हम आज देखेंगे एनसीईआरटी का प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन जो मान साहब ने अभी बताए थे उस पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पहला जो क्वेश्चन है एक का एक sin 60 डिग्री इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। देखिए अगर इसे डायरेक्टली बनाया जाए तो एक फार्मूला है ये sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। ये फार्मूला होता है sin a प्लस b का। ठीक है, यानी मान लो कि a है और ये b है तो sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। ठीक है, तो ये हमारा हो गया sin a प्लस b का फार्मूला। ठीक है, देखिए जल्दी बनाना है तो कैसे बनेगा। sin 60 प्लस 30 कितना होता है 90 और sin 90 डिग्री का मान जानते हैं यानी इसका मान कितना आएगा 1। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखिए इसे डीपली बनाते हैं कैसे। ठीक है, कैसे बनेगा चलिए आप जानते हैं कि sin 60 का जो मान होता है √3/2। अब ये मान साजिश से निकाले हैं। cos 30 का जो मान होता है ये भी √3/2 होता है। ठीक है, प्लस sin 30 का 1/2 और cos 60 का भी 1/2। देखिए √3 गुने √3 होता है हमारा 3। ठीक है, और बटा 2 गुना कितना होता है 4 प्लस 1 एकम 1/4 हमारा एलसीएम जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, और 3 प्लस 1 कितना होता है 4 और 4/4 कितना होता है 1। देखिए अगले आंसर इसका आंसर कितना होगा हमारा 1 होगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर जो क्वेश्चन है तो आ रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो आप जानते हैं कि tan 45 का जो मान होता है 1 होता है और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है। अब लिख दे रहे हैं। और जो cos स्क्वायर 30 है तो cos 30 का जो मान होता है वो होता है √3/2। कितना होता है √3/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, फिर उसी तरह sin 60 का जो मान होता है √3/2 और इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए दोनों सेम है लेकिन ये प्लस में है और ये माइनस में, एक कट कर हमारा कितना हो जाएगा 0। ठीक है, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और 2 एकम कितना होता है 2, यानी हमारा इसका जो आंसर आएगा दोस्तों कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, चलिए अगला ये जो cos 45 डिग्री है बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। देखिए cos 45 का जो मान आप लोग पढ़े हैं 1/2 होता है। sec जो 30 होता है वो cos 30 का मान के उल्टा होता है। ठीक है, और cos 30 का मान जानते हैं कि √3/2 होता है। इसका जो मान होगा 2/√3 होगा। ठीक है, sec 30 का मान कितना होगा 2/3 प्लस जो cosec 30 होता है sin 30 का उल्टा होता है और sin 30 का मान जो होता है 1/2 तो इसके उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ हमको क्या करना है बटा का जोड़ करना है। ठीक है, 1/2 का 1/2 ये मेन बटा है। यहाँ पे हमारा एलसीएम हो जाएगा √3 तो 2 प्लस 2√3। ठीक है, 1/2 एक पलटी मारेगा तो √3 ऊपर जाएगा बटा 2 प्लस 2√3। ठीक है, यहाँ गुना करें √3 एकम √3 बटा 2 गुने √2 तो 2√2 प्लस 3 गुना कितना होता है रूट के अंदर रूट से गुना हो जाता है तो 3 गुना 6 2√6। ठीक है, इतना आंसर होगा। या आप इसका हर का परिमीकरण भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका आप हर का परिमीकरण भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पांचवा जो क्वेश्चन है आप हर का परिमीकरण देखिए कैसे करते हैं। आप प्लस है तो माइनस से कर देते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। sin 30 डिग्री का जो मान है 1/2 होता है। ठीक है, प्लस है प्लस tan 45 का मान जो होता है हमारा कितना होता है 1 होता है। ठीक है, माइनस जो cosec 60 है ये sin 60 का उल्टा होता है और sin 60 का जो मान होता है √3/2 होता है तो इसकी उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 2/√3। ठीक है, बटा ये जो sec 30 होता है cos के उल्टा होता है। ठीक है, sec 30 किसके उल्टा होता है cos का। ठीक है, तो ये जो cos 30 का मान होता है वो होता है हमारा √3/2 तो पलटेगा तो 2/√3। ठीक है, प्लस तो 60 का जो मान होता है 3/2 पर 45 का भी मान 1 होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे
देखिए 1/2 जो एक ये हमारा होता है 1 प्लस आधा 1.5 होता है, यानी 3/2 होगा, ठीक है, -2/√3 ये देखिए इसका जो एलसीएम लेंगे हम तो ये हो जाएगा 2√3, ठीक है। जैसे √3 से भाग देंगे तो √3 कट जाएगा, बचेगा 2, 2 दूना होता है हमारा 4, ठीक है। 2 से भाग देते हैं, 2 कट गया, बचा √3, 3 गुने √3 होता है 3, प्लस जब 1 से करेंगे तो ये 2√3 ही होगा, ठीक है। अब देखिए इसका एलसीएम 2√3, 2 से जब भाग लेंगे तो ये 2 कट गया, बचा √3, तो 3 गुने √3 ये होगा 3√3 और 2 दूना होता है 4, ठीक है। ये पलटेगा तो ये 2√3 ऊपर जाएगा और बटा में जो आएगा 4 और 3 कितना होता है 7 प्लस 2√3, ठीक है। 2√3 से 2√3 हमारा चला गया, बचा 3√3 -4/7 प्लस 2√3, ठीक है। ये आंसर हो गया। यहाँ से भी आगे अगर बढ़ना चाहते हैं तो 7 प्लस 2√3 आया है, इसके हर का प्रमीकरण कर दो, यानी यहाँ पे प्लस है तो 7 - 2√3 से ऊपर गुना करेंगे और नीचे गुना करेंगे, बनाएंगे, इसे बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 5 नंबर। अब चलिए अब देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 1 का 5 ये कैसे बनेगा, 4 क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं, 5वां देखिए। यहाँ पे 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री है, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री है, -10 स्क्वायर 45 डिग्री है और बटा sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर। इसे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोनों थीटा का मान सेम है तो इसका मान 1 होगा, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा जो cos स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है, याद रखेंगे। sin स्क्वायर थीटा जो cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 और sec स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा भी कितना होता है 1 और एक और फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों थीटा है 30 तो यानी इसका जो मान होगा ये कितना होगा 1, तो आप इसे बटा का जो भी करेंगे तभी 1 आएगा, नहीं करेंगे तभी 1 आएगा, हम डायरेक्ट इसका मान 1 रख देंगे, ठीक है। चलिए 5 का 5 cos 60 का जो मान होता है √3/2 होता है, ठीक है। √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, 4 sec स्क्वायर 30 है, ठीक है। तो जो cos 30 का मान होता है 1/cos 30 का मान कितना होता है √3/2, सॉरी तो 1 नहीं, यहाँ पे cos 60 का जो मान होगा हमारा 1/2, ठीक है। कितना होगा 1/2, ठीक है। और जो sec 30 का मान होता है वो हमारा 2/√3 होता है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर -10 45 का मान 1 होता है और स्क्वायर है तो स्क्वायर और बटा इन दोनों का योग याद रखेंगे 1 होगा। अगर आपसे sin स्क्वायर 60 जो cos स्क्वायर 60 का था तभी 1 होता, sin स्क्वायर 45 जो cos स्क्वायर 45 का था तभी 1 होता, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 ही होगा, ठीक है। और बटा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यहाँ पे जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 4 चौका होता है 16 बटा 3 का स्क्वायर होता है 3, ठीक है। और 1 का स्क्वायर कितना होता है और बाटा में 1 छुपा रहता है तो इसे छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं, 4 3 का एलसीएम होता है 12 और 4 से जैसे आप 12 में भाग देंगे तो आपका 3 बार में जाएगा और 5 यहाँ कितना होता है 15, ठीक है। फिर 3 से 12 में भाग देंगे 4 बार में 16 चौका 64 माइनस 1 12 एकम 12, ठीक है। देखिए क्योंकि ये सारी समझ पहले आप जोड़ते हैं, ठीक है। बोर्ड मास के अनुसार पहले जोड़ते हैं, देखिए 4 5 9 होता है, 6 1 7 माइनस 12 करना है, 9 में से 2 गया 7 हमारा, 7 में से गया 67/12 कितना आएगा 67/12, ठीक है। अब चलिए अगला चलेंगे हम, ठीक है। अब आगे चलेंगे हम, देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे या उत्तर वीडियो लिख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे
ये जो हमारा है 2 tan 30 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ठीक है। ये साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है याद रखिएगा। चलिए ये आप लोग लिख लें, इसके बाद इस सबको हम देखेंगे बारी बारी से, ठीक है। चलिए देखिए, ये जो है आपको हम फार्मूला बता दे रहे हैं साइन का जो होता है फार्मूला साइन 2 थीटा का। इसी फार्मूला पे एक क्वेश्चन आसानी से बनेगा। होता है 2-3 फार्मूला होता है। एक होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक tan में होता है 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर देखा है यहाँ पे इसी फार्मूला पर सेम आधारित है 2 tan 30 है बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30, यानी थीटा का जगह हमारा कितना डिग्री है 30 डिग्री। जैसे हम यहाँ 30 रख दिए तो इस पर आ गया, यानी साइन 2 थीटा का जगह कितना रखेंगे 30, 30 दूना 60, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो एक तो साइन 60 पहले नहीं है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कॉस 60 होगा नहीं, tan 60 होगा नहीं, साइन 30 का भी होगा नहीं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन। देख लिए कैसे आया, ठीक है। दूसरी विधि है मान रख करके, ठीक है। दूसरा विधि देखिए कैसे होगा, 2 tan 30 है। सेकेंड विधि से यहाँ बना, ये फर्स्ट विधि फार्मूला पर आधारित है, आप देखते देखते बना देंगे, ठीक है। दूसरा विधि देखिए 2 tan 30 का मान होता है 1/√3 बटा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। 2/√3 बटा 1 3 का स्क्वायर 3, ठीक है। 2/√3 हमारा एलसीएम होगा 3, ये 3 पलटी मार दिया ऊपर गया, 3 एकम 3 है 4, ठीक है। 3 से 3 बार में जाएगा, 4 से 2 बार में, यानी 3/2 आया। और जानते हैं कि हम साइन 60 का मान होता है चाहे कॉस 30 का, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में देखिए कॉस 30 की कहीं चर्चा नहीं है, ये हमारा साइन 60 ही होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, फॉर्मूला भी आप लोग लिख लेंगे, ये दोनों फॉर्मूला काम का है। अगला है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45। देखिए अगर फार्मूला देखा जाए तो cos 90 का वैल्यू होता है, cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, ठीक है। अब ये कैसे आएगा देखिए हम बताते हैं, ठीक है। आप एक मान रखिए तो देखिए 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस 1, ठीक है। एक में से गया 0, 0 बटा 2, 0 बाई कुछ भी हो कितना होता है 0, आगे हमारा 0। लेकिन देखिए फार्मूला पर भी आधारित क्वेश्चन है, और कौन से फार्मूला इसमें लगता है, कितना फार्मूला। तो एक cos 2 थीटा का फार्मूला बहुत सारा होता है, आप लोग याद रखेंगे, आगे आप लोगों का काम आएगा। होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी साइन को हम cos में कन्वर्ट कर देंगे, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन था इसी फार्मूला पर था, ठीक है। और इस फार्मूला के हिसाब से अगर इसको देखा जाए, यहाँ पे हमारा थीटा का जो मान है 45 डिग्री है, कितना है 45। तो cos 2 थीटा निकल आया था, cos 2 × 45 cos 90 हुआ, और cos 90 का मान कितना होता है 0, ठीक है। चलिए दोनों में किसी को दिक्कत, अगर दिक्कत हो तो कमेंट में आप लोग बताएंगे, कि जहाँ आप लोग को दिक्कत हो रहा है कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत बढ़िया ये फार्मूला है, एक ही सूत्र का 4 फार्मूला होता है, ठीक है। चलिए तीसरा जो हमारा कह रहा है कि साइन 2a 2 साइन a के बराबर कब होता है, साइन 2a जो है 2 साइन a के बराबर कब होगा, यानी a का मान a कितना डिग्री होगा कि a बराबर होगा। याद रखें ऐसे 0 डिग्री होता है, लेकिन अभी हम प्रमाण दे रहे हैं कि 0 कैसे आएगा, ठीक है। चलिए अभी हम साइन 2a का फार्मूला आप लोग को बताए थे दोस्तों, 2 साइन a इंटू कॉस a होता है, ठीक है। साइन 2a का फार्मूला क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस a होता है, ठीक है। और ये जो 2 साइन a दिया है तो 2 साइन a रख दीजिए, कोई डाउट नहीं। देखिए 2 साइन a से 2 साइन a गया, कॉस a बचा इधर 1, ठीक है। एक जो होता है cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है। cos a का
cos 1 का मान जो होता है cos में कितना डिग्री होता है 0 डिग्री। हम जानते हैं कि जब दोनों तरफ सेम त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ होती है तो क्या करते हैं हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a बराबर हमारा होगा 0 डिग्री, ठीक है। एक और क्वेश्चन जो हमारा बचा है देखेंगे, इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चार नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। इस क्वेश्चन का भी चार ऑप्शन दिया है हमारा। पहला दिया है cos 60 डिग्री, दूसरा दिया है sin 60, तीसरा है tan 60 और चौथा है हमारा sin 30 डिग्री, ठीक है। तो देखिए ये भी हमारा फार्मूला पे है और ये जो फार्मूला पे है tan 2 थीटा का फार्मूला होता है, ठीक है। tan 2 थीटा का जो सूत्र होता है आप लोग याद रखेंगे, तो tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए सेम वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे थीटा के जगह यहाँ पे 30 डिग्री है और जैसे 30 रखेंगे तो 30 दूना कितना हो जाएगा 60, यानी tan 60 का वैल्यू हमारा होगा, ठीक है दोस्तों। सबसे आसान है, ठीक है। नहीं तो आप मान रख के भी बना सकते हैं। चलिए और एक और भी है क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ये 3 नंबर है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि यदि tan a प्लस b बराबर, ये जो 3 नंबर है कह रहा है कि tan a प्लस b ये जो दिया है 3 के बराबर, ठीक है। और एक और इक्वेशन दिया है tan a माइनस b, ये दिया है 1/3 और यहाँ पे कुछ कंडीशन दे दिया है। चलिए आप लोग खींच लेंगे। यहाँ पे कंडीशन ये दिया है कि जो a प्लस b का जो वैल्यू आएगा वो 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, बराबर नहीं, 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, चाहे 90 डिग्री होगा, ठीक है। और एक कंडीशन और अप्लाई इसमें किया है कि जो कोण होगा ये हमेशा b से बड़ा होगा, यानी a बड़ा होगा और b क्या होगा छोटा होगा, ठीक है। और दोनों का जो योग आना चाहिए वो या तो 90 आना चाहिए, नहीं तो 90 से छोटा और 0 से हमेशा बड़ा, ठीक है। चलिए हम अभी देखें कि tan में जो 3 मान होता है, tan किसका होता है tan 60 का, ठीक है। इधर हम लिख सकते हैं tan 60 किसी विद्यार्थी को डाउट, और इधर का है tan a प्लस b, ठीक है। देखिए दोनों तरफ से tan है तो tan से tan हट जाएगा, कटता नहीं है कभी भी, ठीक है। ये अपने आप हट जाता है, ठीक है। a प्लस b बराबर ये हुआ 60 डिग्री, ठीक है। ये समीकरण फर्स्ट हुआ, ठीक है। दूसरा इक्वेशन देखिए, ये tan इधर है तो इधर भी हम tan में मान देखेंगे। ये होता है tan 30 का, किसका होता है tan 30 का, ठीक है। तो ये हुआ tan a प्लस b, a माइनस b, सॉरी tan से tan हट गया, a माइनस b इक्वल हमारा 30 है। देखिए समीकरण 2। अब हमें यहाँ निकालना है जो है कोण a और कोण b का मान। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे, ठीक है। यानी समीकरण 1 प्लस 2 से करेंगे, समीकरण 1 जोड़ 2 से, ठीक है। तो बताइए a क्या है, पहला इक्वेशन a प्लस b इक्वल 60 और a माइनस b इक्वल कितना है 30, ठीक है। जैसे इसे हम सोल्यूशन करेंगे तो देखिए जोड़ेंगे तो e का होगा a माइनस b और प्लस b कट जाएगा, a प्लस ये होता है 2a और 60 और 30 कितना होता है 90, 2 से जो 90 जाएगा 45 बन जाएगा, यानी हमारा जो e का वैल्यू आया कितना डिग्री आया 45 डिग्री, ठीक है। अब इस a के मान को या तो आप समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, आपका मान b का सेम ही आएगा, ठीक है। चलिए हम एक ही में रख रहे हैं, a का मान समीकरण 1 में रखने का, ठीक है।
वैसे समीकरण एक में रखेंगे। एक क्या करता है कि a प्लस जो b है वो कितने के बराबर है, 60 के बराबर है, ठीक है। a प्लस b जो है कितने के बराबर है, 60 के, ठीक है। अब बताइए a का वैल्यू कितना है, 45 है, प्लस 45 है तो उधर जाएगा तो माइनस, यानी b बराबर होगा 60 माइनस 45, 60 में से 45 ये 15 डिग्री, ठीक है। चलिए देखिए 45 और 15 कितना होता है, 60। ए प्लस बी का मान 90 से कम आ गया और 0 से ज़्यादा, ए सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। चलिए वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। थैंक्स।